हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। एक बच्चे का डाउट था डीपीपी नंबर 1 वेक्टर की क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास में। क्वेश्चन में दे रखा था अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी अ कांस्टेंट फोर्स 34 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एपी वेयर पी के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। ठीक है। फाइंड एफ एफ की एफ वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला। देखो वहां पे मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करने के लिए बोला, ना कोई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए बोलना है। हमसे पूछा है एफ वेक्टर कितना आएगा, उसके बारे में आपने हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो समझो यहाँ पे जैसे कोई ये पार्टिकल दे रखा होगा, सॉरी यहाँ पे कोई पार्टिकल दे रखा होगा, ठीक है। उसको ए पार्टिक ए ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट तक उसको डिस्प्लेस करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? ए से बी तक उसको डिस्प्लेस करवाया जा रहा है। और एक और कहीं पे दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, एक फोर्स लग रहा है जो एपी की डायरेक्शन में लग रहा है। वो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे पी पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट पी रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। 10 दे रखा है, 2 दे रखा है, -11 दे रखा है। क्लियर हो गया ना बच्चों? माइनस में 11। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? 2,2,4, 2,2,4। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 5, -3, -1। क्लियर होगा ना बच्चों? तो देखो अब एक फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एपी की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्या दे रखा है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है। वो कितना दे रखा है हमारे पास में? मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 34 न्यूटन दे रखा है। क्या दे रखा है? 34 न्यूटन दे रखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले भाई एपी वेक्टर पता करते हैं। तो एपी वेक्टर यदि आप देखोगे, एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओए वेक्टर। अब ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास में? ओपी कितना है हमारे पास में? मतलब 10 आई कैप, 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस का 4 के कैप। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में? अच्छा ये माइनस मैंने क्यों लगा दिया वो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस साइन दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस साइन दे रखा है, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 आई कैप, 8 आई कैप, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? 15 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? 15 के कैप। अब आप एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो एपी वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। तो यहां से कितना बनने वाला है हमारे पास में? 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। और इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये कितना बनने वाला है? 225। और 225 किसका होता है हमारे पास में? 15 का रूट, सॉरी 15 का नहीं, 17 का रूट। मैंने गलत कर दिया ना, ऐड कर दिया, ऐड भी नहीं किया जाता। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 549 और 68, 289 आएगा। तो 289 किसका होता है? 17 का स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार नोटिस किया, ये 34 न्यूटन दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास में? 17 न्यूटन दे रखा है। इसका मतलब क्या रहा होगा? दोनों एक दूसरे के तो एक तो पैरेलल तो दे ही रखा है, पैरेलल दे ही रखा है, बट मैग्नीट्यूड कितना है? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 टाइम्स ऑफ द एपी वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपी वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द एपी वेक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द एपी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों? तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि मुझे फोर्स वेक्टर फाइंड करना हो, फोर्स वेक्टर फाइंड करना है तो 2 टाइम्स ऑफ द एपी वेक्टर मैं बोल सकता हूं। तो कितना हो जाएगा? 2। क्यों 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 ऐसा क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि एपी वेक्टर के डायरेक्शन में ही फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? एपी वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर होगा ना बच्चों? एफ वेक्टर इधर की ओर अप्लाई हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए था? उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे ही रखा था हमारे पास में, ठीक है। और हमको एपी वेक्टर बस पता करना था, बस डायरेक्शन हमको पता करनी थी। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8 आई कैप माइनस 15 के कैप। अब इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 8 टू जा 16 आई कैप माइनस 30 के कैप। क्लियर हो गया बच्चे? ये आ गया फोर्स। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, नहीं आ गया? ये फर्स्ट का आंसर आ गया, इतना न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चे? बट उसने एक चीज और पूछी है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स टू द कॉज द डिस्प्लेसमेंट। अब समझो, ये जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट
जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा था, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में, यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क डन किया गया, कितना वर्क डन किया गया। ये मैं इसको डिस्प्लेस कराऊं, यहां तक लाऊं, ठीक है, तो कितना वर्क डन किया गया। तो पहली बात तो वर्क डन इक्वल टू होता क्या है हमारे पास में, ओके चलो। अच्छा इसको दूसरे पेज पे ही कर ले रहे हैं हम लोग, एक मिनट को इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये हमने कॉपी कर लिया, ये कर लिया कॉपी। अब इसको यदि मैं डिस्प्लेस करवाऊंगा, तो डिस्प्लेस करवाने के लिए हमें वर्क डन, पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स वेक्टर इन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, इसको हमने ए बी बोला है। तो एस वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास में, 5 i माइनस 3j माइनस 3j माइनस के कैप, क्लियर होगा ना बच्चों। और यहां से क्या लिखने वाला हूं, 2i माइनस सॉरी प्लस 2j प्लस 4k, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5i माइनस 3j माइनस k माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4k, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इससे कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल आउट हो तो देखो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो भाई नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास में 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना है, 3 माइनस 2 कितना आएगा हमारे, सॉरी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3i, क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे जे को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 5j, माइनस का 5j, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5k, क्लियर होगा ना। ये आ गया हमारे पास में एस वेक्टर, क्या आया हमारे पास में, एस वेक्टर। तो W इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, W इक्वल टू, अच्छा फोर्स वेक्टर हमने फाइंड ही कर लिया। फोर्स वेक्टर कितना था, यहाँ से देखो फोर्स वेक्टर कितना था हमारे पास, 16i माइनस 30k, तो 16i माइनस 30k डॉट, यहाँ से क्या करने वाले हैं, 3i माइनस 5j माइनस 5k, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब देखो जे दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब वो जीरो हो गया होगा, क्या हो गया होगा, जीरो हो गया। के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 जीरो, मतलब 150। तो इसको यदि मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 8 और 5 4 9, तो 198 जूल, क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा शेयर कर दो, एकदम फैला दो, तहलका मचा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। चलो बच्चों ठीक है।